नमस्कार। आज हम लिंकिंग वर्ब यानी संयोजक क्रियाएं, संयोजक क्रियाओं के बारे में पढ़ना है। संयोजक क्रिया क्या होता है? पहले तो संयोजक शब्द ही सीख लो। संयोजक क्या होता है जानते हो? संयोजन जानते हो? मिलाना या जोड़ना जानते हो? उसी को कहते हैं संयोजक। जब एक ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट को किसी कंप्लीमेंट से जोड़ने का काम कर रही हो, सब्जेक्ट को किससे? कंप्लीमेंट से जोड़ने का काम कर रही हो। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से नहीं जोड़ती है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने वाली वर्ब जो होगी वो मेन वर्ब होगी, ठीक है? वो लिंकिंग वर्ब नहीं हो सकती। सब्जेक्ट से जब किसी ऐसी वर्ब को जोड़ा जाता है जो मेन वर्ब हो, तो वो मेन वर्ब या तो कंप्लीमेंट लाएगी या ऑब्जेक्ट लाएगी। सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के बीच में जो संयोजन होता है, जो संबंध होता है, जो लिंक होता है, वो एक लिंकिंग वर्ब के माध्यम से ही हो सकता है। अगर कोई ऐसे पूछ ले लिंकिंग वर्ब क्या होता है, तो क्या बताओगे? लिंकिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो एक सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ने का काम करती है। कंप्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीमेंट वह शब्द होता है जो वाक्य के सेंस को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है? कंप्लीमेंट भी आवश्यक शब्द है, लेकिन किसी वाक्य में सबसे आवश्यक जो शब्द होता है वो क्या होता है? वो वर्ब होती है। वर्ब के बगैर किसी सेंटेंस की कल्पना नहीं की जा सकती। एक वाक्य में वर्ब का होना 100% आवश्यक रहता है। देखो डेफिनेशन देखो, संयोजक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो वाक्य के सब्जेक्ट को किसी कंप्लीमेंट यानी पूरक से जोड़ती हैं। एग्जाम्पल देखो, क्लियर हो जाएगी बात। राजू इज अ गुड बॉय। इसमें राजू वाक्य का सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। अब आगे जो भी आप लिख दोगे वो कंप्लीमेंट हो जाएगा। राजू इज ऑनेस्ट, ये लो ऑनेस्ट कंप्लीमेंट हो गया। ऑनेस्ट क्या शब्द होता है? एडजेक्टिव होता है। ऑनेस्ट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव को हमने यूज कहां पे किया है? कहां पे यूज किया है? किसकी जगह? कंप्लीमेंट की जगह। तो नई बात निकल के सामने ये आ रही है, क्या कोई एक एडजेक्टिव शब्द कंप्लीमेंट हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। ये हो गया, ठीक है? अब जब एक कंप्लीमेंट एडजेक्टिव शब्द बन सकता है तो और कंप्लीमेंट क्या दूसरा शब्द भी कोई बन सकता है? तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कंप्लीमेंट बन सकते हैं। कोई नाउन शब्द कंप्लीमेंट बन सकता है। ऑनेस्ट है ना, ऑनेस्ट, और ऑनेस्टी से कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ईमानदारी क्या होता है शब्द बता सकते हो? ईमानदारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी शुड बी नो डाउटेड, ईमानदारी पर शक नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह से यहां पर वो भी शब्द लग सकता है, नाउन शब्द लग सकता है। ही इज सिंगर। अब बताओ बेटा सिंगर क्या शब्द है? सिंगर क्या शब्द होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होगा? सिंगर कॉमन नाउन होगा, यानी नाउन होगा। तो कंप्लीमेंट की जगह नाउन लग सकता है? हाँ लग जाएगा, ठीक। दूसरा वाक्य, हल्कू वाज पुअर। हल्कू गरीब था। ये पुअर शब्द क्या होता है? पुअर, पुअर क्या शब्द होगा बता सकते हो? गौर से देखो, अगर अब भी ठीक से नहीं पढ़े हैं तो फिर से वीडियो देखने पड़ेंगे आपको, तब क्लियर होगा। क्या होगा? हल्कू वाज पुअर एडजेक्टिव शब्द है। पुअर क्या है? हाँ, और पुअर का नाउन बना सकते हो? पता है कैसे बनेगा? याद कर लो। पुअर से पहले द लगाओगे तो ये नाउन शब्द बन जाता है। द पुअर मीन्स क्या होता है? गरीब लोग। द रिच मीन्स क्या होता है? अमीर लोग। ध्यान रखोगे? हाँ,
अगर पुअर एडजेक्टिव है, कोई कहे पुअर को नाउन बना दो, उससे पहले द लगा दो, काम खत्म। ठीक है, और अगला वाक्य देख लो, राधा इज सिंगर, अभी ऑलरेडी हमने दिया था सिंगर, यहाँ पे भी आ गया, नाउन शब्द है, राधा इज सिंगर। आई एम ए टीचर, टीचर नाउन शब्द है, कॉमन नाउन है। तो यहां देख रहे हो, जानोगे कैसे, जब भी इज एम आर यानी बी क्रिया के बाद, बी क्रिया के बाद जब भी कोई मैन वर्ब आएगी तो ये बी क्रिया लिंकिंग वर्ब नहीं कहलाएगी, तो फिर ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, एक ही बात होती है, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब एक ही बात होती है। अंतर को स्पष्ट करने के लिए हमने यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इन्हीं वर्ब्स को लिख के दिया है। पेपर में अगर लिख के आता है तो पेपर में कैसे लिख के आएगा वो हम बता दें, आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे लिखा जाएगा, राहुल स्पेस माय फ्रेंड, राहुल माय फ्रेंड, और यहां लिख दिया बी। इस बी का मतलब समझते हो, क्या मतलब है बी का, इज एम आर बास बार बीन बीन। आपको यहाँ पे कोई एक भरना है, क्या भरोगे, एज। राहुल इज माई या राहुल बाज माई, जिसने बाज लगाया उसका भी ठीक जवाब है, बाज भी लग सकता है। राहुल मेरा दोस्त था, अब नहीं है, ठीक है, और राहुल मेरा दोस्त है तो और अच्छी बात। सिंगुलर के साथ प्रेजेंट में इज, पास्ट में बाज का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर के साथ राहुल था, इज या बाज लग जाएगा, बाकी नहीं लग सकते, बाकी वर्ब नहीं लग सकती। जो इज लगा के आएगा उसे नंबर मिलेगा, जो बाज लगा के आएगा उसे नंबर मिलेगा। समझ रहे हो। लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को पहचाने कैसे, तो साफ अंतर देख सकते हो। राजू इज ए गुड बॉय, क्या लिखा गया है, राजू इज, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद कंप्लीमेंट आ रहा है, तो इज एक लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, इधर देख लो, राजू इज प्लेइंग क्रिकेट, मैन वर्ब आ रही है। जब भी ये बी क्रिया किसी मैन वर्ब के साथ आएगी तो यही बी क्रिया जिसे हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ध्यान रखोगे इस बात को। ठीक है, दूसरा देखो, हल्कू बाज पुअर, इधर देख लो, हल्कू बाज स्लीपिंग इन फील्ड, समझ रहे हो। मैन वर्ब के साथ आ रहा है, बाज लिंकिंग वर्ब नहीं हो सकता, ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे इसको। राधा इज सिंगर, राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, अंतर क्लियर हुआ। आई एम ए टीचर, आई एम टीचिंग इंग्लिश, अंतर क्लियर हुआ। अब तो डाउट नहीं रहेगा। कोई पूछ ले लिंकिंग वर्ब क्या है, बता दोगे, लिंकिंग वर्ब क्या है, हम पूछ रहे हैं लिंकिंग वर्ब क्या है, वह वर्ब जो एक सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ती है उसे लिंकिंग वर्ब। ठीक है, आगे चलते हैं।